ताजमहल। यह नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, प्यार की एक बेमिसाल निशानी। दुनिया के 7 अजूबों में से एक। हर साल लाखों लोग इसकी खूबसूरती को निहारने आते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इस संगमरमरी खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसे दरवाजे भी हैं जो सदियों से बंद हैं? आज हम इसी सवाल के पर्दे के पीछे झांकने की कोशिश करेंगे। आखिर इस मशहूर इमारत के अंदर ऐसा कौन सा राज दफन है जिसे दुनिया की नजरों से इतने सालों से दूर रखा गया है? चलिए इस रहस्य की तह तक चलते हैं। यहाँ 1 या 2 कमरों की बात नहीं हो रही है। हम बात कर रहे हैं पूरे 22 कमरों की, जिन्हें ऑफिशियल तौर पर हमेशा के लिए सील कर दिया गया है। और ये कमरे कोई हाल फिलहाल में बंद नहीं हुए हैं। इन्हें लगभग 350 सालों से खोला ही नहीं गया है। जरा सोचिए, लगभग 3.5 सदियों का इतिहास और रहस्य इन दरवाजों के पीछे कैद है। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं। ये 22 बंद कमरे आखिर हैं कहाँ और इन्हें बंद रखने के पीछे की सरकारी कहानी क्या है? इतिहासकार पीएनओ कई सीधा सवाल ही इस पूरे मिस्ट्री की जड़ है। मतलब अगर ये सिर्फ एक मकबरा है तो इतने सारे कमरों को हमेशा के लिए बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर छुपाने लायक ऐसा क्या था? अच्छा, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई से इस बारे में पूछा जाता है तो उनका ऑफिशियल जवाब यही होता है। वो कहते हैं कि अरे चिंता की कोई बात नहीं है, अंदर कुछ खास नहीं है, ये कमरे बस स्टोरेज के लिए थे और अब इन्हें इसलिए बंद रखा गया है क्योंकि इन्हें खोलने से पूरे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से आता है। एक ऐसी थ्योरी जो ताजमहल की पूरी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर देती है। बात करते हैं तेजो महालय सिद्धांत की। यह सिद्धांत इतिहासकार पीएन ओक ने सामने रखा था। उनका मानना था कि जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं वो असल में एक बहुत पुराना शिव मंदिर था, जिसका असली नाम था तेजो महालय। इस थ्योरी को मानने वाले कुछ सुरागों की तरफ इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि इसका दक्षिण की तरफ वाला मेन गेट, नाम का संस्कृत से कनेक्शन होना और दीवारों पर कथित तौर पर ओम जैसे प्रतीकों का मिलना, ये सब इसे एक हिंदू मंदिर साबित करते हैं। और हाँ, ये भी दावा है कि ये जमीन शाहजहां ने जयपुर के राजा जय सिंह से ली थी। लेकिन यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ज्यादातर इतिहासकार और एएसआई इस थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते। वो इसे बिना किसी ठोस सबूत के इतिहास को दोबारा लिखने की एक कोशिश बताते हैं। उनके मुताबिक इन दावों का कोई पुख्ता पुरातात्विक या लिखित सबूत मौजूद नहीं है। और यहीं आकर पूरी बहस घूम फिरकर उन्हीं बंद दरवाजों पर अटक जाती है। इस थ्योरी के सपोर्टर्स का कहना है कि अगर छिपाने को कुछ नहीं है तो इन कमरों को खोलकर हमेशा के लिए इस विवाद को खत्म क्यों नहीं कर दिया जाता? पर बात सिर्फ उन 22 कमरों तक ही सीमित नहीं है। ताजमहल का पूरा कॉम्प्लेक्स ही कई और कहानियों और अनसुलझे सवालों से भरा पड़ा है। ये एक फैक्ट है, जो कब्रें हम और आप जैसे टूरिस्ट देखते हैं वे तो सिर्फ प्रतीकात्मक हैं। असली कब्रें तो नीचे एक तहखाने में हैं, जहां आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। इसी तहखाने से जुड़ी एक और नाटकीय घटना का जिक्र मिलता है। 1978 में एक पत्रकार ने दावा किया था कि वो किसी तरह अंदर पहुंच गए और उन्होंने कुछ रहस्यमयी कमरे देखे, इससे पहले कि गार्ड्स ने उन्हें पकड़कर बाहर निकाल दिया। ये कहानी रहस्य को और भी गहरा कर देती है। फिर एक और मशहूर कहानी है शाहजहां के अधूरे सपने की, काला ताज। कहा जाता है कि वो यमुना की दूसरी तरफ अपने लिए बिल्कुल ऐसा ही एक काला मकबरा बनवाना चाहते थे। ये कभी बन तो नहीं पाया, लेकिन उस जगह पर मिले पुरातात्विक सबूत इस कहानी को सच के थोड़ा और करीब ले आते हैं। अब बात करते हैं ताजमहल से जुड़ी उस सबसे मशहूर और भयानक कहानी की। क्या यह सच है कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे? देखिए, ज्यादातर हिस्टोरियंस का यही मानना है कि हाथ काटने वाली कहानी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। लेकिन एक दुखद सच्चाई ये जरूर है कि जिन 20,000 लोगों ने अपनी जिंदगी के 20 साल इस अजूबे को बनाने में लगा दिए, आज उनके नाम तक इतिहास के पन्नों से गायब हैं। तो ये सब इतिहास और किंवदंतियां हमें आज कहाँ ले आती हैं? सीधे आज के दौर में, जहां सच को जानने की लड़ाई अब अदालतों में लड़ी जा रही है। साल 2015 में एक कानूनी कोशिश की गई थी। एक याचिका में इन कमरों को खोलने की मांग की गई, लेकिन एएसआई के इस तर्क के बाद कि इससे स्मारक को खतरा हो सकता है, कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। आज के तकनीकी जमाने में हमारे पास ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जैसी टेक्नोलॉजी है जो बिना एक भी पत्थर हटाए दीवारों के पार देख सकती है।
तो फिर इस सदियों पुराने रहस्य को सुलझाने के लिए इनका इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया जाता? तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? एक सीधी सी बात है, जब भी किसी चीज को छुपाया जाता है तो वो सवालों को जन्म देती है, और जब उन सवालों को नजरअंदाज किया जाता है तो अटकलें और थियरीज पनपती हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन कमरों के अंदर क्या है, चाहे खजाना हो, मूर्तियां हो या फिर सिर्फ खाली जगह। असली समाधान सिर्फ एक चीज में है, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। ऐतिहासिक सच शायद कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अक्सर बहुत सिंपल होता है। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर वाकई डरने या छिपाने की कोई बात नहीं है, तो ये दरवाजे आज भी बंद क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की गहराइयों में ही कहीं दफन है।